जाएगा, वहाँ से जाओ, पिरामिड है इजिप्ट से। कितना लगेगा? वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मीनिंग बॉय, आई एम योर ब्रो ब्रदर रोय। फाइनली गाइस काफ़ी टाइम बाद में आज व्लॉग ड्रॉप कर रहा हूँ। और किसी साहब मैं ना बहुत टाइम से ना ड्रॉप करने की सोच रहा था वीडियो, बट यार मुझे ना कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बिकॉज मैं इस टाइम मैं हूँ वेस्ट टू वंडर पार्क। आई थिंक है ना 7 अजूबे हैं टोटली, मैं बारी बारी सब दिखाऊँगा। सो एंड तक बने रहना प्लीज़। ट्रैकिंग है, ठीक है, तो जस्ट लाइक ए ट्रैकिंग, बिकॉज हम यहाँ से चल के जाएंगे, ठीक है। तो ठीक सामने अगर आपको भूख वूख भी लगे तो यहाँ पे एक कैफ़े है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गाइस आपको ना मतलब शिकंजी वाला दिख जाएगा, ठीक है, और सामने कैफ़े दिख जाएगा। और ठीक यहाँ पे मतलब कि बैठने की बहुत जगह है, तो आप पेट पूजा भी कर सकते हो, अच्छी जगह है। चलते हैं फिर। संडे है तो बहुत भीड़ होगी यहाँ पे, तो मैं प्रॉपरली ना क्लियर नहीं दिखा पाऊँगा आपको। तो जो भी है जितने भी मैं वाइट शॉट दिखाऊंगा और जो भी अच्छा ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे। सो फाइनली गाइस आई गॉट इट, द फर्स्ट अजूबा इन द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ है वो। गाइस ये जो आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख रहे हो ना, ठीक है, तो गाइस मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये मतलब कि इसका निर्माण हुआ था 1884 में 28 अक्टूबर को। और गाइस ये जो मतलब कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, इसकी जो ऊंचाई है 305 फीट तक की है, ठीक है, यानी फुट। सो बिकॉज गाइस इसका जो मतलब कि बनावट हुई थी ना, मतलब कि जो बनना स्टार्ट हुआ था 1875 में हुआ था, बिकॉज ये एंड में जाकर 1886 में रेडी हुआ। तो ये कम से कम जो है ना 45 लाख सदी, मतलब कि 45 लाख या कुछ समथिंग पुराना है, या लगे इसमें पैसे, आई डोंट नो, जितना मुझे पता है मैंने आपको बताया। तो चलते गाइस फिर आगे की ओर। आई गो टू द सेकंड अजूबा इन द वर्ल्ड, जीसस। मैं आपको दिखाऊंगा जीसस क्राइस्ट, पूरा फुल व्यू। एक सामने आपके है जीसस क्राइस्ट। गाइस थोड़ा ब्लैक सा दिख रहा है, मैं थोड़ा साइड टाइम से दिखाता हूँ। सीधा सनलाइट इसी के ऊपर आ रही है, इसी वजह से ब्लैक दिख रहा है। अरे ऐसे कैसे करें? 2 डायमेंशन मतलब कि ये जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं ना, इसको मतलब कि रियलिटी में इसका जो फुल नेम है ना, इसका फुल नेम है रियो रिडामा, ठीक है, रिडामार। तो गाइस हम इसके बारे में बता देते हैं। देखो ये जो रियो रिडामा है ना, इसको समथिंग जो है 38 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसके बारे में बताते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1922 सदी में इसका मतलब कि जो है बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और लाइक मतलब कि जो बन के स्टार्ट हो गई, इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, ठीक है। इसकी जो है प्रॉपरली स्थापना हुई थी, जिसको बन के पूरा तैयार किया गया था। और इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ भाई, बस वही है, ये 18 लाख 37 पुराना है। और क्या भाई दिखाते फिर को। फाइनली आई एम स्टिल वेटिंग फॉर थर्ड अजूबा इन द वर्ल्ड ऑफ ताज महल। सो प्लीज सी दिस एरिया गाइस, बिकॉज गाइस आपको दिख रहा होगा ठीक सामने ताज महल। देखो यहाँ भीड़ बहुत है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा ब्लर हो गया, ठीक है। भीड़ बहुत है यहाँ गाइस, मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखना जरा, अब तो कुछ नहीं आ रहा तो है अपन भाई ये गाइस प्रॉपरली ना एकदम रियल दिखेगा जो भी है। आप आगरा में भी जाओगे ना तो भी आपको एक मतलब कि ऐसा एक लेक सा दिखेगा, छोटा सा पानी निकल रहा होगा, आइट साइड मतलब कि एक पेड़ वगैरह होंगे, और ठीक सामने ताजमहल होगा। बिकॉज यार दिख भी नहीं रहा है यार, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ आप दिखा।
जो मतलब कि आप ताजमहल जो देख रहे हो ना, ये मतलब कि ये लिविंग करता है मतलब कि भारत, ठीक है, और आगरा में स्थित है। और गाइस मतलब कि जो इसका निर्माण हुआ था ना, जो बनना तैयार हुआ था 1632 में हुआ था, और ये बन के रेडी हुआ था 1648वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसको कम से कम ना 5 ईयर्स लगे थे इसको बनाने में, रेडी होने में। और इसकी जो लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है प्रॉपरली तरीके से जो है 35 मीटर्स की है, ठीक है। और दूसरा जो इसकी ऊंचाई और फिट है ना, जितना लंबा और मतलब कितना बड़ा है, 240 तक की इसकी जो फिट है, ठीक है। और जो चौड़ाई वगैरह है इसकी 365 की चौड़ाई है इसकी, ठीक है। और बाकी गाइस ये शताब्दी 80 की शताब्दी का है शायद ये। सामने मैंने कोलाजियम है मेरा फेवरेट, मेरी फैंटेसी वाला, जो मेरी काफ़ी मूवीज़ में मैंने देखा भी है और मुझे बहुत पसंद भी है। तो बिकॉज अगर आपने ये देखा तो आप खुद समझ जाओगे कि ये क्या है। कोलाजियम है, ठीक है। ये बहुत बड़ा था, मतलब कि इसमें क्या होता था, जो राजा वगैरह होते थे ना, जो भी है मतलब कि ऊपर बैठता था राजा और नीचे मतलब कि जो भी है खेल वगैरह होते थे। ये बहुत फेमस है, मैंने बहुत मूवियों में देखा, आपने भी देखा होगा। इसको मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यूस एरिया दिखाता हूँ आपको मैं। आपको पूरा दिखाता हूँ, एक मतलब कि कैसा है कैसा नहीं दिखता। लाइक जस्ट आप इमेजिन करोगे ना, तो मतलब कि ऐसा लगेगा कि ये पूरा संसद भवन है या वाइट हाउस, बट ये वो नहीं है, ये है कोलाजियम, ठीक है। मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। यार भीड़ बहुत है यहाँ पे, बहुत लोग खड़े हैं। देखो गाइस यहाँ बहुत सारे व्यू देखने को मिलेंगे, व्यू के साथ साथ यहाँ लोग भी बहुत हैं। तो गाइस आपने पूरा देख लिया, मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसका जो पूरा नाम है ना, प्रॉपरली फुल नेम है कोलाजियम, ठीक है। ये कोलाजियम है और ये मैं बता देता हूँ, ये इटली के एक शहर में स्थित है, ठीक है। रोमन शहर में, इटली के एक रोमन शहर है, वहाँ स्थित है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये कम से कम जो है ना, ये जो है 72वां स्मार्ट कोई किला वगैरह है, आई थिंक वही है। और बिकॉज मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इसका जो परिमाप है मतलब कि 1615 फुट गुणे 510 फुट टोटल इसका परिमाप है। और जो इसका मतलब कि टोटल एकड़ा है ना, टोटल एकड़ा इसका शुरुआत जो उसकी हुई थी 72वीं शताब्दी में, ठीक है। और प्रॉपरली जो समाप्ति हुई थी ना, जो बन के रेडी हुआ था 80वीं शताब्दी में, यानी 80 शताब्दी में बन के प्रॉपरली रेडी हुआ था, बस वही है। शासक, ये जो शासक था इसका वेस्पोनियस ऐसा कुछ नाम का बंदा था, उसका है। चलते गाइस फिर इसके और आगे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये। वहाँ से लो, वहाँ से आएगा, वहाँ से जाओ। सामने मेरे है आइलफिल टावर, जो आपने बहुत सी मूवी वगैरह में, जो रियलिटी में भी देखा होगा। रियलिटी में कहाँ, ये दूर बहुत है। तो गाइस मैं बता देता हूँ, ये मतलब कि जो है ना, इस समय जो आइलफिल टावर है ये फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस यानी पेरिस देश है, पेरिस देश में फ्रांस है, वहाँ है, ठीक है। और जो इसका निर्माण हुआ था, जो मतलब कि 1887 में बनना स्टार्ट हुआ था, और प्रॉपरली तरीके से जो बन के रेडी हुआ ना 1879 में बन के रेडी हुआ, ठीक है। और ये मतलब कि वही है, इसकी जो लंबाई वगैरह है, जो टन वगैरह है, बहुत ही ज़्यादा है, यानी 320.75 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। हाथ नीचे करो, नीचे करो, वही है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं जानता ही नहीं, जो भी है मैंने आपको नॉलेज दे दी। चलते फिर आगे। मेरे सामने है लैगिंग टावर ऑफ पीसा। अब मुझे ये नहीं पता कि ये क्या है, बट मैं भी पहली बार इसके बारे में देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ। मैं इसके बारे में आपको कुछ बता सकता हूँ, जो भी मुझे पता होगा। एक मध्य यूरोपन एक बिल्डिंग है, ठीक है। और ये एक इटालियन बंदे ने और इटालियन तरीके से प्रॉपरली बनाई गई है, और ये मेरे को दिख भी नहीं रही है क्या है क्या नहीं। भाई इसको छोड़ ही देखेंगे आगे चल के, जितना मुझे पता है
ये इटालियन लोगों ने बनाई थी और ये मध्य यूरोपीय एरिया में स्थापित है, ठीक है। और ये मतलब कि वही है 1173 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, 1372 में जाके ये रेडी हुआ। काफ़ी टाइम लगा था इसको बनाने में। एक सामने ना आपके एक पिरामिड है, ये गाइस ये 16वीं शताब्दी का है, ठीक है। और ये गाइस मतलब कि इसमें आपको पता है लास्ट टाइम में जब कुछ ममीड लोग जो इजिप्ट लोग होते थे वो मर वगैरह जाते थे राजा महाराज, तो इनके नीचे दबाकर फिर वो बहुत बड़ा पिरामिड बनाया करते थे। तो वही है, तो मतलब कि वही है सबसे बड़ा पिरामिड ये है। इसको जब ये बनना स्टार्ट हुआ था तो समथिंग 1600 शताब्दी में स्टार्ट हुआ था बनना, और समथिंग इसको बनने में कम से कम जो है इसको बनने में आपके 10-12 साल से ऊपर लगे थे बनने में। भाई जो बहुत बड़ा है बट यहाँ बहुत छोटा दिखा रखा है। चलते फिर आगे। यहीं तक सफ़र था वेस्ट टू वंडर पार्क का। भाई अंदर इन्होंने दावे किए कि पूरे 7 अजूबे या 7 अजूबे दिखाएंगे, बिकॉज पूरे 7 नहीं दिखाए, टोटली 5 या 6 अजूबे थे, 1 या 2 अजूबे मिसिंग थे। बिकॉज वो एक मतलब कि वो चाइना वगैरह में पता नहीं कहाँ स्थित है, वो बहुत बड़ी मीनार है, आपने क्या वो दिखाया नहीं। बिकॉज ना चाहते हुए मैंने मेहनत करी। सो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा सर, इफ़ यू डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, देन आई विल सी यू गाइस विद द नेक्स्ट वीडियो बेबी।